राम राम आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और फाइनली हम आ गए थे स्कूल से और अभी हम जा रहे हैं गुरुग्राम क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है। तो अभी फटाफट 3 बजे हैं, 3 बजे निकल रहे हैं क्योंकि 4:30 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं गुरुग्राम के लिए और आज कोई ऐसे मेजर प्लान्स नहीं है क्योंकि बिल्कुल मन भी नहीं है घूमने का, क्योंकि एक ही छुट्टी मिली है और बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप देख रहे होगे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। सिर्फ 1-2 घंटे टाइम मिल पाता है, मेरे ख्याल से रात को 6-7 बजे फ्री हो रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। इसलिए आज हमने सैटरडे को ही प्लान किया है कि सैटरडे को ही चलते हैं ताकि संडे हमारे पास पूरा दिन हमारे पास रहेगा टाइम स्पेंड करने के लिए। और आज कोई ऐसे मेजर प्लान्स नहीं है, कहीं पे जा नहीं रहे हैं, बस वहाँ पे करवाना है, लेज़र करवाऊंगी और फिर देखते हैं अगर कुछ एट अ टाइम कुछ प्लान बन गया, नहीं तो खा पी के और अपने घर पे आ जाए। फाइनली बिलासपुर पहुंच गए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है और साथ में बारिश भी आ गई है और 6 मिनट्स का ट्रैफिक दिखा रहा है। देखते कितना टाइम लगता है। वैसे यहाँ पे बिलासपुर में अपन को मिलता ही है ट्रैफिक, है ना। कभी कभार किस्मत अच्छी होती है जो हमें ट्रैफिक ना मिले। 6 मिनट दिखा रहा है अभी भी, ठीक है, और 15 मिनट हो गए वो अलग है। समझ लो आधे घंटे ट्रैफिक में लग जाएंगे और बारिश भी आनी शुरू हो गई। बारिश आ गई और कहीं पे भर गया पानी वानी, पता नहीं। ऐसे लोग गाड़ी बीच में घुसा देते हैं यहाँ पे। गाड़ी का तो है तो देखते कब तक पहुँचते हैं। तो अभी 3:51 तो हो गए, 4:30 की टाइमिंग है हमारी। देखते हैं पहुँच जाएंगे। बस ये बिलासपुर से निकल के फिर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर तो तुरंत पहुँच जाते हैं। बिलासपुर में थोड़ा ट्रैफिक रहता है, बिलासपुर ही मेन है। कभी कभार हमारी किस्मत अच्छी होती है जो हम निकल जाते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं VLCC के सेंटर। अब यहाँ पे वीडियो तो अलाउड नहीं होगी तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। है सही बोल रही हूँ ना, थोड़ा साफ हो जाने दे। हमारा होता है 60 रुपए में और हमारा हुआ है कितने में? कितने में फेसलिफ्ट? सो फाइनली हो गया है लेजर सेशन तो डन। और अभी वैसे मेरे सेशन के 2 और मतलब इस वाले पूरे के 2 और बचे हैं सेशन। ये 5th सेशन था और उन्होंने अभी बोल दिया है कि इन 5-6 से कुछ नहीं होगा भाई तुम्हारा, तुम्हें और चाहिए होंगे। तो ये है लूटने का तरीका। उन्होंने बोलता 7 में पूरा हो जाएगा, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं आप लोगों को मेंटेनेंस सेशन और कराना है और वो मेंटेनेंस सेशन भी आपके 5-6 और होंगे। तो समझ लो जितने मैंने कॉस्ट दी है उन्हें अब मुझे दोबारा देनी पड़ेगी अपने इसके लिए, इसको मेंटेन करने के लिए। सही है भाई, सही लूट गए। ये तो लूटने का तरीका, ये लूटने का मतलब ये है कि वो कस्टमर को बांध लो और उसमें भी फिर वो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं मैम, वो जितने अमाउंट में आपने ये कराया था ना उसमें हम 2 और बॉडी पार्ट्स आपको दे देंगे जिसपे आपको लेजर करवाना होगा। फिर मैंने बोला कि फिर वो 2 बॉडी पार्ट और दोगे तो उसका भी तो मेंटेनेंस सेशन फिर मेरे को और करना पड़ेगा। तो मैं तो एक साइकिल में एक लूप में फंस जाऊंगी कि पहले इसका मेंटेनेंस कराए, इसके साथ और 2 बॉडी पार्ट्स करा लो, फिर दोबारा से उसके मेंटेनेंस सेशन कराओ। मतलब कराते ही रहो जिंदगी में ये वाले मेंटेनेंस सेशन। वो तो अच्छा हुआ मैं पूरी फुल बॉडी पे नहीं गई और मैंने कहा नहीं पहले अपना फेशियल लेजर करके दिखा दो कैसे क्या अपना रिजल्ट रहता है, उसके बाद देखूंगी मैं बॉडी का। सही रहे मैंने पूरी बॉडी नहीं कराई है जो ना, नहीं तो लग ले रहे थे हमारे तो एक ट्रिप के पैसे गए थे इसमें। पैसे तो चले ही गए, एक ट्रिप के पैसे तो समझ लो, एक ट्रिप के पूरे पैसे गए इसमें। तो क्योंकि जितने पैसे मैं ऑलरेडी उन्हें दे चुकी हूँ अब मुझे दोबारा देने पड़ेंगे मेंटेनेंस के लिए। तो देखते हैं भाई अब क्या करें, अब फंसी गए हैं तो करवाना तो है ही। अब देखते हैं, चलो छोड़ो, हम निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। कुछ खाते पीते हैं क्योंकि आज ऐसा प्लान तो है नहीं कहीं जाने आने का, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था। काफी दिनों से लाइफ बहुत हेक्टिक हो रखी है तो मन कर रहा है बस घर जाओ, सो आराम से मूवी देखो। तो कुछ खाते पीते हैं थोड़ा बहुत और फिर हम लोग चलते हैं घर की तरफ। तो अभी हाईवे से उतर गए हैं। अरबो खाना है, मैकडी हम लोग नहीं खा रहे क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं है। देखते थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो घर पे कुछ मंगवा लेंगे। और अभी ड्राइव थ्रू करके इसका ले लेते हैं। क्या खाएगा आना? बर्गर। बस बर्गर, फिर फ्रेंच फ्राइज मैं खा लूं? अच्छा ओके। ये ड्राइव थ्रू का हाल है। यहाँ पे आई थिंक सिर्फ ड्राइव थ्रू होता है ना? नहीं, बैठ के भी है खाने का?
ओ भाई साहब और लाइन देखो यहाँ पर ड्राइव थ्रू की इतनी। वो फिर ड्राइव थ्रू खा ही लेते हैं बैठ के। अपन को खाना नहीं है ना, फिर खाना है तुम्हें? देखो खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो 6 बजे वैसे। चलो फिर साइड से ले लो फिर। आज मिल रहा है जाम ही जाम, जहाँ जा रहे हैं वहीं जाम है। पहले जाते वक्त जाम मिला, अब आते वक्त। अब मानेसर पहुंचे हैं और मानेसर में घुसे भी नहीं है, पहले ही जाम लगा पड़ा है, पूरा पैक है। 10 मिनट हो गए अभी खड़े हुए। अभी ये देखो क्या कह रहा है कि पूरा रेड पड़ा है अभी तक। देखो कितना टाइम वो लगता है अभी। आज का दिन तो बहुत हेक्टिक सा हो गया ज़्यादा ही। जितना टाइम हमें पहुंचने में नहीं लगता उससे ज्यादा जाम में खड़े में लग गया आज पूरे दिन। कितना कई देर तक तो बिलासपुर में लगा रहा, फिर वहाँ पे रेड लाइट में लगा रहा, अब यहाँ लगा रहा। रेड लाइट में तो अपन शायद वहाँ आधे 1 घंटे खड़े रहे ना, पहले जाते वक्त फिर आते वक्त। रेड लाइट भी ऑलमोस्ट 10 मिनट की थी। 10 मिनट की थी वो, और वहाँ पे फिर 10 मिनट या 2 मिनट में ही जैसे निकले तो कितना ट्रैफिक हो गया। और अब यहाँ पे सड़क ही नहीं रही है गाड़ियाँ, पता नहीं क्यों आज इतना ट्रैफिक है। बारिश की वजह से है, पता नहीं क्या है, सैटरडे इसलिए है, पता ही नहीं क्या है। चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। पूरा पैक है। फाइनली निकल गए हैं जाम से, और अभी दिखा रहा है कि 8:29 पे हम पहुंच जाएंगे। देखते हैं, फाइन होप सो कि कहीं पे भी ना मिले जाम, और जाम नहीं मिला तो 8:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। 1 घंटा और। हाँ 1 घंटा और लगेगा अभी तो। 2-4 काम और है रास्ते में, थोड़े बहुत वो और निपटाने, फिर पहुंचते हैं घर। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए घर, और बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि आज ट्रैफिक में ही फंसे रह गए। मेरे ख्याल से आज आधा दिन हमारा ट्रैफिक में ही निकल गया। इतने में तो हम 2 बार गुड़गांव जाके वापस आ जाते। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।